Dear students, welcome. Today we discuss about 5.3 exercise NCERT class 10th mathematics. Exercise 5.3 जैसे कि आप लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कर चुके हैं। वहां पर हमने डिस्कस किया था कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला डी a2 माइनस a1 एंड nth टर्म a plus n minus 1 into d, these two formulas. Now we discuss about the summation of terms, sum of the given terms means Sn. Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the summation of the given terms. Let's start. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज गिवन है आपको और आपसे पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स इफ द सीरीज इज, क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज इज 2 7 12 and so on. Here the number of terms is 10. The value of n is 10. तो आपसे पूछता है कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, एपी सीरीज आपकी ये सीरीज में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 12, इस तरह से एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो आपसे पूछता है कि द सम ऑफ द गिवन टर्म्स क्या होगा इनका, मतलब यहाँ पर 10 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, चलिए द वैल्यू ऑफ n इज 10, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ n 10 बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ a we write here a is 2 and d is a2 minus a1, a2 is 7 minus 2 is equals to 5, right? So 2 into a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस n 2 into 2 plus n, here n is 10 minus 1 into value of d is here 5 10 divided by 5 divided by 2 5 into 2 to the 4 plus 10 minus 1 is 5 into 5 into 5 5 is 25 plus 4 29, राइट। देखिए बोर्ड मास आपने पढ़ा है, तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आफ्टर दैट हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 29 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये हो जाएगा 45 10 40, ठीक है, दैट विल बी 145, दैट्स योर आंसर, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी, राइट। तो ये आपके पास आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको टर्म्स दे रखी है -37 33 -37 33 -37 33 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है आपके पास 12, एंड की वैल्यू कितनी है, एंड थर्ड टर्म इज -29, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थ्री टर्म्स दे रखी है एंड सो एंड n इज इक्वल टू 12। आपसे पूछा क्या है, Sn मींस सम ऑफ द गिवन टर्म्स, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ n इज 12 divided by 2 into 2a, the value of a is 37 minus 37 plus n minus 1, n is 12 minus 1 into d 33 minus 37, तो यहाँ पर हम d कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट कर देते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, द वैल्यू ऑफ a2 इज
-33 एंड A1 इज -37, राइट। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है A2 -A1, तो यहाँ पर हम इस माइनस के साइन को रखेंगे और ये साइन भी आएगा, तो जब ब्रैकेट हटेंगे यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 37 अब प्लस की वैल्यू और 33 माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर इज +5, ठीक है। तो डी विल बी 5, राइट। आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ठीक है। तो आएगा 12/2 = 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 37 टू ज़ा, ये आपके पास हो जाएगा 74 माइनस प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 5 55, राइट। 6 इंटू 74 प्लस वैल्यू है 55 माइनस वैल्यू, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 14 माइनस 5 कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 माइनस 19 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 140, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, एसएन आपको निकालना था, सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको निकालना था, तो आपने सारी वैल्यूज पुट की हैं। आपके पास ए की वैल्यू ये है, डी आपने अभी कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ टर्म्स ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है एसएन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या S12, क्या लिख सकते हैं S12, तो ये आपके पास आ गया S12, सम ऑफ 12 टर्म्स इन द गिवन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स और भी हैं, इन 2 पार्ट्स को भी आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि कुछ आपको एपी दे रखी है और इन एपीज का सम निकालना है। तो पार्ट 1 है इसका 7 प्लस 10:1/2 प्लस नेक्स्ट आपके पास है 14 प्लस एंड सो ऐसे चलते हुए, और आपके पास एक लास्ट टर्म गिवन है 84, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है Sn, एक तो ये फॉर्म है इसकी, दूसरी फॉर्म होती है Sn = L प्लस n/2 इंटू L प्लस एक मिनट पॉज करो, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू L प्लस a। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप an का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए n इसमें भी आपको चाहिए और इसमें भी आपको चाहिए, दोनों में चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रेफर करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, हम दोनों मेथड से करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, an = 84 गिवन है, a = आपके पास 7 गिवन है, d आप कैलकुलेट करेंगे, d आपके पास क्या होगा a2 - a1, राइट। तो a2 की वैल्यू कितनी है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 10 2 = 20 + 1 21/2 - 7, राइट। ये आपके पास आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 21 - 14, दैट विल बी 7/2, राइट। d की वैल्यू है, a है आपके पास, an है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से n की वैल्यू, राइट। फर्स्ट वी फाइंड n, और यहाँ पर होगा आपके पास a + n - 1 × d, a है आपके पास 7 प्लस n - 1 × d की वैल्यू आपके पास क्या है 7/2, an इज 84 = 7 प्लस n - 1 × d। इस 7 को जो कि प्लस वैल्यू इसको इधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 77 = n - 1 × 7/2। इधर ये मल्टीप्लाई में 7/2, इसको इधर भेजेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 77 × 2/7 = n - 1, राइट। 7 1 = 7, ठीक है। तो 77 11 पे कैंसिल हो जाएगी, 11 2 = 22 = n - 1, इधर ये 1 माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, n = 23, राइट। n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ द गिवन सीरीज, तो इसका समीशन चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। सम क्या होगा आपके पास, Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए। Sn क्या है, n/2 मींस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है 23, तो S23 आपके पास क्या होगा 23/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 7 प्लस n क्या है आपके पास, n आप लिख सकते हैं यहाँ पर 23 माइनस 1 इंटू डी क्या निकाला था आपने 7/2, राइट। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 23/2 एज इट इज रहेगा इंटू 7 2 ज़ 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना होगा 22 इंटू 7/2, राइट। इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 11 11 7 जा 77, 14 प्लस 77 इंटू 23/2, सिंप्लीफाई कर दें, एडिशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 23/2 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 91, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये हो जाएगा आपका समीशन मींस S23, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा, इधर कर देते हैं 91 23, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 27 2 18, राइट। 3 9 10 2 2093 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया S23 की वैल्यू, राइट। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसका है आपके पास 34 32 30 एंड सो ऑन चलते हुए आपके पास लास्ट टर्म क्या आती है, लास्ट टर्म आपके पास आती है 10। तो देखिए जब एपी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है तो इसका मतलब वहां पर डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डी आपके पास वहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपके बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 34 प्लस 32 प्लस ऐसे डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, और आपके पास लास्ट टर्म क्या आती है, लास्ट टर्म आपके पास आती है 10, ठीक है। तो nth टर्म क्या आपके पास 10, a की वैल्यू क्या है आपके पास 34, d क्या होगा आपके पास 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 क्या आ जाएगा आपके पास -2, a आपके पास है, d आपके पास है, an आपके पास है, यहाँ से आप an मींस n निकाल सकते हैं। 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है -2, यहाँ पर लिखेंगे an की वैल्यू क्या है 10, 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट माइनस साइन हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 34 माइनस 10 क्या हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई -2 n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये होगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए s, और n की वैल्यू क्या है आपके पास 13, तो s13 की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। s13 क्या होगा 13/2 इंटू 2, a क्या है आपके पास, a आपके पास है 34 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी आपने निकाला -2, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए फिर से, 13/2 एज इट इज रहेगा, कैंसिल नहीं हो सकता ये, और 34 2 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 68 प्लस 12 2 24, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो -24। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -24 और ये हो जाएगा 68, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13/2 इंटू में रहेगा इसलिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28, दैट्स योर आंसर। क्या होगा ये S13, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 क्या है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको बोलते हैं कि आपके पास सीरीज है जिसमें सभी नंबर्स जो है वो नेगेटिव है,
पार्ट 3 -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है -230, ठीक है, -230। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से भी Sn की वैल्यू चाहिए। फिर से सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, An आप निकालेंगे। An आपको गिवन कितना है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। A आपके पास कितना है, -5 है। D आपके पास कितना है, -8 -5, दैट विल बी आपके पास क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद n की वैल्यू निकालने के बाद Sn निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप बताइएगा जरूर, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से एक पार्ट हर बार पेपर में आता है, HBSE में भी और CBSE में भी, ठीक है। चलिए इसके सभी पार्ट हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 3, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छे से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 गिवन क्या क्या है, इधर हम लिख देते हैं गिवन, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन हो सकती हैं आपको, A गिवन हो सकता है, D गिवन हो सकता है, N गिवन हो सकता है, An गिवन हो सकता है, ठीक है। और पूछा क्या जा सकता है, Sn, बस। चलिए यहाँ पर क्या गिवन आपको, पार्ट 1 यहाँ लिख देते हैं, पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में A गिवन है, A कितना है आपके पास 5, D कितना है आपके पास, D गिवन आपको 3, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A एंड B आपको गिवन है 50, An पूछा, सॉरी N पूछा है आपसे और Sn पूछा है, तो Sn भी आप निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं Sn, ठीक है, Sn ये आपको निकालना है, Sn निकालेंगे आप और N निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा पहला काम क्या है, N कैसे निकालते हैं, An से निकालते हैं। तो An इज इक्वल टू कितना आपके पास 50। An होता क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। पुट कर देंगे वैल्यू सभी, A गिवन है, D गिवन है। A कितना है आपके पास 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ठीक है। देखिए अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं और आप आराम से सीख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए 50 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 5 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा 45, राइट, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये हो जाएगा 15 3 जा 45, 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, इधर 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा आपके पास 16, N इज इक्वल टू 16, N मतलब फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया। N की वैल्यू कितनी है आपके पास 16। अब आपको क्या चाहिए Sn, तो Sn के लिए क्या करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू N मींस 16/2 इंटू 2A, ये क्या गिवन था आपको 5 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू D क्या है आपके पास 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए। अभी यहीं एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर कितना आ जाएगा, A 5 2 10 और ये हो जाएगा आपके पास 15 3 45, 45 प्लस 10 कितना होगा 55 मल्टीप्लाई A, ये आपके पास हो जाएगा 404, ठीक है, 440, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। चलिए 440 किसकी वैल्यू आई आपके पास, Sn कितना, N की वैल्यू कितनी थी 16, तो S16 की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है A और A13, क्या गिवन है, A गिवन है आपको और A13 का मतलब An की वैल्यू गिवन है, A13, यहाँ पर A13 गिवन है। Sn आपको निकालना है और N आपको निकालना है, क्योंकि देखिए जब आपको An गिवन है इसका मतलब An13 गिवन है, N13 गिवन है, तो पूछता क्या हुआ आपसे पूछता है S13 निकालिए, ठीक है। तो N की वैल्यू भी 13 ही रहेगी यहाँ पर। कैसे, देखिए समझिए बात को ध्यान से। अगर वो आपको A13 गिवन है, A13 देता है आपको, A की वैल्यू देता है, A की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 7, पार्ट 2, A की वैल्यू 7 गिवन है, N की वैल्यू 13 गिवन है, क्यों, क्योंकि A13 की वैल्यू गिवन है, तो An गिवन है हमें, और A यहाँ पर N कितना है 13, तो हमने यहाँ पर भी 13 लिखा, और हमसे पूछता है क्या वो S13, तो इसका मतलब यहाँ पर N हमारे लिए क्या रहेगा 13 ही रहेगा। A13 की वैल्यू क्या गिवन आपको 35,
ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। हमें सबसे पहले डी चाहिए। डी के लिए हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू, या आप चाहें तो बिना ए के यूज भी कर सकते हैं। क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं। एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से डी निकालेंगे, फिर डी निकालने के बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बट हम इस मेथड को यूज करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है। एस एन आपके पास क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए क्या गिवन है आपको, 7 प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है आपके पास, 35। ठीक है, 35। एन की वैल्यू कितनी, देखो आप यहाँ से देख रहे हैं तो पता चल रहा है आपको एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 13 होगी, क्योंकि ए भी 13 पर ही है और एल भी, एस एन भी 13 तक ही पूछा आपसे, तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये आपके पास आएगा S13 की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपसे पूछी गई है S13 की वैल्यू। और डी पूछा है तो आप डी भी इससे निकाल सकते हैं। 13/2 इंटू, इन दोनों का समीशन हो जाएगा आपके पास 12, 42, और इसको कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा 21 इंटू 13। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू के लिए आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर A13 को बराबर रखेंगे किसके, इसकी वैल्यू के। तो यहाँ पर A13 क्या है, 35 किसके इक्वल होगा, A प्लस 12 डी के इक्वल होगा। ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12 डी। ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 12। सिंप्लीफाई कर देंगे, d की वैल्यू, राइट। तो ये आपके पास इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराया। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, बस d की जगह आपको a फाइंड आउट करना है और S13 या S12 पूछे, S12 निकालेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर हमसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 4 अच्छा है, थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पर आपको गिवन है A3 गिवन है, A3 आपके पास है 15। ठीक है, पार्ट ये आपके पास हो जाएगा 4th पार्ट। ठीक है, आपको गिवन है S10 कितना है, S10 गिवन आपको 125, राइट। नेक्स्ट आपको गिवन है, आपको निकालना है D और A10, आपको निकालना है D और क्या निकालना है आपको A10 आपको निकालना है। देखिए पीछे जो क्वेश्चन हमने किए उनमें और इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वहां पर आपको D निकालना था, यहाँ पर भी D निकालना है, लेकिन वहां पर A10 मींस nth टर्म गिवन होती थी, यहाँ पर आपको SN गिवन है और AN आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपको A की वैल्यू चाहिए। अगर A की वैल्यू आ जाएगी तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे A3 से। A3 क्या होता है आपके पास, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 15, किसके बराबर हो 15 के। और S10 क्या होता है, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2A प्लस 9D, राइट। और दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 इंटू A प्लस L लिख सकते हैं ऐसा यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म हमें निकालनी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप इसी को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है आपको 15 के, तो इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बनाइए, A की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से हम A या D कोई भी एक वैल्यू निकाल कर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से A हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। ठीक है, ये A की वैल्यू आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल्स टू S10 की वैल्यू कितने हैं आपके पास 125 की इक्वल है 125, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल्स टू 125, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई में था, इसको हमने भेजा इधर डिवाइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 5 जा 125, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9D माइनस 4D क्या हो जाएगा, 9D माइनस 4D हो जाएगा 5D प्लस 5D। ठीक है, ये इधर यहाँ पर क्या है, प्लस की वैल्यू इधर जाएगी माइनस, तो 30 माइनस का और 25 प्लस का -5,
ठीक है। देन d इज इक्वल्स टू -1, राइट। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें अब क्या चाहिए, a10 चाहिए। d की वैल्यू अगर हमारे पास आई है तो यहाँ से हम a भी निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, दैट इज 15 प्लस 2, और होगा आपके पास ये 17। a आपके पास है, d आपके पास है, आपको क्या चाहिए, a10। तो a10 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कर देते हैं, a10 इज इक्वल्स टू a आपके पास है 17 प्लस 9d, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा -9, 17 माइनस 9, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 8, ठीक है। a10 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 5 में आपको d गिवन है, s9 गिवन है, यहाँ पर a9 निकालना, बिल्कुल डिक्टो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें, एक बार ट्राई करें, नहीं होगा हम कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, यहाँ पर a10 निकालना था, यहाँ पर a9 निकालना है, वहां पर d निकालना था, यहाँ पर a निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब पार्ट नंबर 6, थर्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट 6 में क्या है, गिवन a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या है 2, d इज इक्वल टू क्या है 8, राइट, और sn इज इक्वल टू 90, sn इज इक्वल टू 90। अब आपसे वो पूछता है an और n, जनरल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो n पूछेगा पहले, तो उसने पूछा n और फिर वो पूछता है an, ठीक है, कि nth टर्म क्या होगी उसकी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले sn से आप sn की जनरल फॉर्म बनाएंगे। sn की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या चीज है, sn ही गिवन है, 90 हो जाएगा। a क्या है आपके पास 2, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है, इससे आप n निकाल सकते हैं, n निकल जाएगा आपका, n क्या आएगा आपके पास इधर ये 90 यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई 2n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 प्लस माइनस का है और यहाँ पर 4 प्लस है, तो -4 प्लस 8n, राइट। अब यहाँ पर n बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास n जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई 4n प्लस 8n स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 180। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नहीं की होगी अभी, तो आप उसको जरूर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास है 8n स्क्वायर माइनस 4n, और इसको भी इधर ले आएंगे तो -180 इज इक्वल्स टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और एक होता है आपके पास बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो हम स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें चाहिए मल्टीप्लाई के टाइम पे हमें 1 आए, सॉरी मल्टीप्लाई के टाइम पे हमारे पास आए 45 इंटू 2 मीन्स 90, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है आपके पास 1 आए। तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं 90 का, 90 का फैक्टर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से, 45 आ जाएगा, फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, 9 आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कीजिए, 5 2 10, 3 3 9 मीन्स 9 और 10 आपके पास पेयर आ गया है, कितना 9 और 10। तो हम इसको करते हैं, चलिए यहाँ पर आपके पास 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, राइट। ये आपके पास पेयर बन गए। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट इज -10n एंड सेकंड पार्ट इज +9n। अब हमें क्या चाहिए, दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 और n दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपके पास आएगा n माइनस 5, और यहाँ दोनों से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा n माइनस 5, राइट। n
n-5 इधर भी है, n-5 इधर भी है, दोनों से हमने क्या लिया कॉमन, n-5 कॉमन, इधर बचेगा 2n+9। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम हिडन ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हमारे पास n-5 है तो n-5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, n-5 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 5। फिर हम रखेंगे 2n+9 इक्वल टू 0, सो 2n इज इक्वल टू -9 और n इज इक्वल टू -9/2। मैंने पीछे की वीडियोस में बताया आपको कि आपका n जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है और वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हैं डेसिमल में नहीं हो सकती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हम नहीं काउंट कर सकते हैं। सो n विल बी 5। आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 5। अब आपके पास n की वैल्यू कितनी आई है 5, n आप निकाल चुके हैं, आपके पास क्या है 5। अब आपको क्या चाहिए an, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला। ठीक है, तो an क्या होता है आपके पास, ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए n 5 है, तो a5 की वैल्यू चाहिए। a आपके पास कितना है 2 into 2 plus n, 5 minus 1 into d is 8, right? सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 minus 1 4, 4 8 जा 32, ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 34। दैट्स योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, राइट? यहाँ पर आपको a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, यहाँ पर आपको n और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी n और d की वैल्यू निकालनी है, n और d हमें चाहिए। चलो मैं पूरा ही रेज कर देता हूँ एक बार इसको। ठीक है, चलिए आपके पास है पार्ट 7। पार्ट 7 a आपके पास है 8, a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62, an इज इक्वल टू 62 और आपके पास क्या है sn इज इक्वल टू 210। ठीक है, n और d फाइंड करना है, क्या निकालना है आपको n और d, ये दो वैल्यूज आप फाइंड करें। ठीक है, देखिए जब ये दोनों ही जनरल फॉर्म में दे रखा है an और sn, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं, जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, और Sn अगर गिवन है तो आप एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, फिर वहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 62। यहाँ पर a कितना है आपके पास, a 8 है, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप उधर भेजेंगे, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 माइनस 8, आपके पास हो जाएगा 54, राइट? ये इक्वेशन नंबर 1 आपके आ गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको यहां से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू क्या है 210। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है n-1 इंटू डी, इसीलिए मैंने यहाँ पर n-1 इंटू डी छोड़ दिया था, ताकि आप इस पूरी वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट कर दें या पुट कर दें। ठीक है, अदरवाइज हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे कि इसको डिवाइड में भेज देते, हम इसको सिर्फ डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, हमें फिर से यही चीज करनी पड़ती, तो हमने इसको इसलिए ऐसा छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रखेंगे, a क्या है आपके पास 8 प्लस n-1 इंटू डी, क्या है आपके पास 54, हमने ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, n/2, बाहर हमारे पास क्या है n/2 और Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास 210। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो 16 प्लस 54, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 70 और इनटू में है n/2, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास कितना है 35, n इंटू 35 इज इक्वल टू 210, तो 210 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, भाई ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो
कैंसिल कर सकते हैं, 3 जा 5 जा 6 जा, ठीक है, 35 6 जा 210। अगर आप सिंपल करके करना चाहें तो 7 जा से ये भी होगा ये भी होगा। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड n, तो n कितना है आपके पास 6। नाउ व्हाट यू विल बी फाइंड, आपको d निकालना है। n की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, लिखिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये थी आपके पास, रख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, d इज इक्वल टू 54। तो रखेंगे हम n की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, यहाँ पर हो जाएगा 5, डिवाइड भेज देंगे, d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास हो जाएगी d की वैल्यू।